नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में मैंने आपको श्रृंगार रस और संचारी भावों के बारे में विस्तार से समझाया था। तो आज की इस वीडियो में मैं रौद्र रस और भयानक रस के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। रौद्र रस क्या है? रौद्र का मतलब होता है क्रोध। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो क्रोध है। इसमें अपराधी, छल या देशद्रोह करने वाले व्यक्ति या शत्रु वो इसके आलंबन है। दूसरा है आलंबन के द्वारा किए गए जो अपराध होते हैं या उसके जो कटु वचन होते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। और जैसे आलंबन के द्वारा जो बातें कही गई होती हैं या जो भड़काने वाले जो उसके वचन होते हैं उससे सामने वाले की आंखें क्रोध से लाल हो जाएं या होठ उसके फड़कने लगे, दांत पीसने लगे, वो गर्जना करने लगे, जैसे गुस्से में आकर वो शस्त्र आदि उठा ले, तो ये सारी चीजें जो हैं ये अनुभाव कहलाती हैं। और इसमें अब ये मद, गर्व, स्मृति, मोह आदि जो हैं वो इसके संचारी भाव है। जैसे उदाहरण में लेती हूं कि सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर धोरा, अब जनी देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु। ये उस समय का प्रसंग है जब राम जी के द्वारा धनुष बाण को तोड़ा गया था और परशुराम और लक्ष्मण के बीच में जो संवाद होता है, तो लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर परशुराम जी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर जो आश्रय है, आश्रय यानी जिसके मन में भाव उठते हैं, अब भड़काने वाला काम लक्ष्मण जी ने किया तो गुस्सा किसको आ रहा है? परशुराम को। तो लक्ष्मण को देखकर परशुराम को गुस्सा आना, यानी परशुराम यहाँ पर क्या हो गए? आश्रय हो गए। अब इसमें आलंबन कौन है? आलंबन मतलब जिसके द्वारा ये परशुराम जी को गुस्सा आया, जो सामने शत्रु है वो है लक्ष्मण। तो लक्ष्मण यहाँ पर आलंबन हुआ। अब लक्ष्मण के द्वारा जो कहे गए कटु वचन हैं वो उद्दीपन विभाव हुए यहाँ पर। और अनुभाव क्या है यहाँ पर? जैसे लक्ष्मण के वचनों को सुनकर परशुराम को गुस्सा आना या परशुराम के द्वारा शस्त्र आदि उठाना, ये अनुभाव है। अब इसमें संचारी भाव जो है वो मद या उग्रता है। मद से तात्पर्य है कि जैसे आदमी को जो अहंकार आ जाता है या नशा आ जाता है वो मद के अंतर्गत आता है। और दूसरा है उग्रता। उग्रता से मतलब है यहाँ पर जैसे अपराध या अपमान किसी का होता है तो उससे जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो उग्रता के अंतर्गत आता है। तो ये तो हुआ रौद्र रस। अब अगला है हास्य रस। हास्य रस जिसका स्थायी भाव हास्य माना गया है, यानी हास माना गया है। अब इसका जो आश्रय है वो क्या है? श्रोता है, पाठक है या दर्शक गण है। अब इसमें आलंबन क्या है? जैसे जो नाटक करने वाले या जो कार्य करने वाले हैं, जैसे उनकी जो विकृत वेशभूषा होती है, चाहे वो जोकर की हो या किसी की भी हो, या विकृत रूप वाले जो व्यक्ति होते हैं या उनकी जो विकृत वाणी होती है वो आलंबन के अंतर्गत आती है। अब उद्दीपन विभाव क्या है इसमें? जैसे आलंबन की जो विचित्र वेशभूषाएं हैं, उनकी जो चेष्टाएं हैं या उनका जो हास्यप्रद आचरण आदि है, ये सब उद्दीपन विभाव में आता है। अब आलंबन को देखकर, आलंबन के जो विचित्र वेशभूषाओं को या उसकी वाणी को देखकर या उसकी चेष्टाओं को देखकर जो सामने वाले व्यक्ति जो या मतलब उनकी आंखें खिल जाती हैं या वो तालियां बजाने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं, ये सारी चीजें जो उत्पन्न होती हैं ये अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। संचारी भाव क्या है यहाँ पर? संचारी भाव है हास्य रस का हर्ष, अवहित या चपलता आदि। जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ
कि बाबू बाबू बनने का यार फार्मूला सुनो, कीजिए इकन्नी खर्च मूछ की मुड़ाई में, लीजिए सेकंड हैंड सूट 1.5 रुपए में, डमी रिस्ट वॉच 4 पैसे की कलाई में। फिर यहाँ पर अब ये जो दोहा है ये एक हास्य उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ सामने वाले व्यक्ति को देखकर जो व्यक्तियों के मन में जो हंसी उत्पन्न हो रही है, श्रोतागण हंसते हैं, ताली बजाते हैं, तो ये उनका अनुभव है, या जो संचारी भाव है यहाँ पर वो हर्ष है। अब बात आती है भयानक रस की। भयानक रस क्या है? किसी भी भयानक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या किसी दृश्य आदि को देखकर या सुनकर या कभी कभी स्मरण मात्र हम कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो उससे मन में जो एक एकदम से व्याकुलता उत्पन्न होती है वो भय के अंतर्गत आती है। तो वहां पर उसे भय कहते हैं। भय जिसका स्थायी भाव भय है, इसका जो आलंबन है, आलंबन क्या है? जैसे जानवर है, शून्य स्थान है, वन है या शत्रु है, ये आलंबन हुए। तो उद्दीपन क्या है? जो ये जानवर हैं या शत्रु है या निर्जन स्थान है या जो हिंसक जीव हैं, उनकी जो भयानक चेष्टाएं हैं, जैसे गुर्राना या एकदम से चिल्लाना या दौड़ना, या वहाँ का जो कोई निर्जन स्थान है उसका भयंकर दृश्य है, निर्जनता है यानी सूनापन, एकांत, ये सब उद्दीपन विभाव में आते हैं। अब इसका अनुभव है जैसे स्वेद, स्वेद यानी पसीना आ जाना, जैसे सामने कोई जानवर आ गया या कोई निर्जन स्थान आ गया या वहां पर ऐसी कोई हिंसक जानवरों की आवाजें सुनकर जो आदमी एकदम से कांपने लग जाता है, रोने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा, उसके अंदर एक रोमांच उत्पन्न हो जाता है, वो अनुभव के अंतर्गत आता है। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव है त्रास, जड़ता, मूर्छा, शंका, ग्लानि, चिंता आदि, ये सब संचारी भाव जो 33 माने गए हैं, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे एक उदाहरण है कि एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराई, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा आई। अब यहाँ पर एक तरफ जो राहगीर है, राहगीर ने एक तरफ अजगर को देखा और एक तरफ हिरण को देखा, तो वो बीच में वो था कौन? बटोही था, राहगीर था। तो एकदम से उसको क्या आ गई? मूर्छित हो गया वो, तो एकदम से घबरा गया ना, क्योंकि जो अजगर है और दूसरे एक और हिरण है, तो दोनों को देखकर तो वो एकदम से क्या हो गया कि वो मूर्छित हो गया कि अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। अब इसका जो स्थायी भाव है वो है भय, आलंबन है इसका जानवर, उद्दीपन क्या है? जो हिंसक जीव की भयानक चेष्टाएं, अनुभाव क्या है? मूर्छित हो जाना और या एकदम से उनको देखकर, जानवरों को देखकर एकदम से चेहरे की रंगत उड़ जाना, ये अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है? संचारी भाव है जड़ता, यानी एकदम से जड़ हो जाता है ना आदमी ऐसे दृश्यों को देखकर, या मूर्छित हो जाता है तो मूर्छा आ जाती है, तो ये संचारी भाव है। तो ये थे विभिन्न रस। अब आगे मैं और अन्य रसों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।